फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गलो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी यूपी टेट की नोटिफिकेशन आई है कि कब से फॉर्म आने वाले हैं, तो सारी डेट्स आ गई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है, सिलेबस आ गया है, कब एग्ज़ाम होना है ये भी डेट्स आ चुकी हैं। तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं में इस बात को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टीईटी को लेके सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, सारी बातें क्लियर करने वाले। बहुत से लोगों को ये भी है कन्फ्यूजन कि माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इस बात को भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल स्टडी गैलर को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन इशू होने वाला है, तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 11/5/2021 को आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आउट हो जाएगा 11/5/21 को। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जब है तो 18 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म 18 मई से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग ऐसा करिएगा कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है 18 को, तो आप उस वीक के अंदर ही उसको फिल करने की कोशिश करिए कि जैसे ही फॉर्म आया तो विद इन 1 वीक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ 18 मई से यहाँ पे आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। आप लोग इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 1/6/2021 है। तो 1 जून से इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे 18 मई को यह आता है वैसे ही विद इन 1 वीक आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। तो इसमें ये देखिए सारी डेट्स भी दी हुई हैं। तो 18 मई को फॉर्म आ रहा है तो आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसमें देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और इसमें एडमिट कार्ड की भी डेट है और आंसर की भी आपको 2 तारीख को मिल जाएगी। 2 अगस्त को 25 को आप एग्ज़ाम दोगे और बहुत ही जल्दी 2 अगस्त को आपकी आंसर की आ जाएगी और 20 तारीख को आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर्ड हो जाएगा। तो देखिए, ये तो रही डेट्स की बात कि 18 को आपका फॉर्म आ रहा है, 18 मई को फॉर्म आएगा आपका, 25 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम होगा 25 को, और 2 अगस्त को आपके आंसर किया और 20 को आपको रिजल्ट मिल गया। बहुत जल्दी ही सारा कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बहुत ही कम टाइम है इस हिसाब से अगर देखा जाए, वैसे भी सब प्रिपरेशन पहले से कर ही रहे होंगे। तो ये तो बात रही डेट्स की। अब चलिए, अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेती हूँ तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया गया है। जनरल, ओबीसी और AWS वालों के लिए 600 रुपये फ़ीस है, केवल एक पेपर के लिए। देखिए, जैसे कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी जिसमें 1 to 5 पढ़ाना होता है और दूसरा पेपर होता है जूनियर का जिसमें 6 to 8 पढ़ाना होता है। तो अगर आपको दोनों के लिए फिल करने हैं फॉर्म तो उसकी फ़ीस अलग होगी, और अगर सिंगल पेपर केवल फर्स्ट ही आपको देना है तो उसके लिए फ़ीस अलग होगी। तो जो देखिए, पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो जनरल और EWS और OBC के लिए 600 रुपये फ़ीस है। SC/ST के लिए केवल 400 रुपये फ़ीस है। और जो PH दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। तो ये केवल पेपर फर्स्ट के लिए होगा। अगर आपको बोथ के लिए करना है तो जस्ट इसका डबल हो गया है 2 पेपर्स के लिए, कि EWS, OBC और जनरल के लिए 1200, SC/ST के लिए 800 और दिव्यांग लोगों के लिए 200 रुपये फ़ीस हो गई है। तो अगर आप लोग मेरे सजेशन की बात करें तो मैं चाहूँगी कि आप लोग दोनों फिल करिए। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आपको दोनों देने चाहिए। तो आप लोग जल्दी, जैसे ही आपको 18 मई को फॉर्म आते हैं तो आप लोग 1 वीक के अंदर इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके बाद आप बोथ पेपर्स के लिए अप्लाई करिएगा। तो चलिए, ये तो रही आपकी डेट्स और फीस का मैंने बता दिया यहाँ पे। अब चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न की बात करती हूँ कि यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, जो एक बहुत बड़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही थी वो नेगेटिव मार्किंग को लेके हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा।
और यहाँ पे कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये बात यहाँ पे, बाकी यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों की ये दूर हो गई कि यहाँ पे कोई नकारात्मक मूल्यांकन माने यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। 150 क्वेश्चंस का है, तो देख लीजिए कैसे होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पेपर है 1 to 5th के लिए, उसमें देखिए 2.5 घंटे का टाइम है, यानी कि 150 मिनट की टाइमिंग दी हुई है। और आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 50 मिनट की टाइमिंग है और 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बाल विकास और शिक्षण मतलब CDP 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो आपका जो CDP है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है हिंदी, वो सबको लेनी है, मतलब लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, अनिवार्य है, सबको लेनी है। इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, उसके भी 30 मार्क्स बनेंगे जाके। जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका वो लैंग्वेज सेकेंड से लेके है, उसमें आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आप अपने पसंद का चूज़ कर सकते हैं, जो आपका अच्छा हो वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये भी 30 मार्क्स का है। फोर्थ है आपका मैथ्स, ये भी 30 का है। और फिफ्थ है EVS पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी 30। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं आपके, सब 30 नंबर के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन सबके आ रहे हैं। तो इस तरह से 150 नंबर का टोटल आपको बना जाके 150 क्वेश्चन आएंगे। और टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो ये तो रही पेपर फर्स्ट की बात। अब चलिए देखते हैं पेपर सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है। इसमें भी जो टाइमिंग है वो सेम है, 2.5 घंटे की 150 मिनट की। और इसमें सब्जेक्ट्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं पेपर सेकंड में। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जूनियर में आपकी CDP आएगी 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चंस आएंगे। जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी ही रहेगी आपकी, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जो लैंग्वेज सेकंड है तो इसमें आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं, सेम पहले की तरह ही है। अब यहाँ पे देखिए केवल 4 सब्जेक्ट आने हैं, उसमें 4th नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है कि जैसे किसी का मोटो होता है कि मुझे मैथ्स, मेरी मैथ्स अच्छी है, मुझे मैथ्स का टीचर ही बनना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपना का, खा, गा में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। जिसको जिसकी मैथ्स और साइंस अच्छी है तो वो का नंबर चूज़ कर सकता है। जिसकी सोशल साइंस SST अच्छी है वो खा, और जो किसी भी सब्जेक्ट इन दोनों में से बनना चाहता है वो गा नंबर चूज़ कर सकता है। तो उसके यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आएंगे। 4th नंबर पे वो जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेगा, यानी मान लीजिए अगर उसने मैथ्स और साइंस कर ली तो उसके 60 क्वेश्चंस आएंगे, अगर SST कर ली तो उसके 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर सेकंड में ये है, CDP आनी है, हिंदी आनी है। लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चूज़ करना है। और 4th में इन तीनों ऑप्शंस में से आपकी जो सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे आपका है पकड़, वो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये तो रहा देखिए इसका पैटर्न, इतना आपका क्लियर हो गया। मैंने इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी और फीस का भी जान लिया और पैटर्न को। चलिए थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं एक नज़र में। हम लोगों ने सब्जेक्ट्स तो जान लिए कि CDP आनी है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, सेकंड में उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, 4th में मैथ्स है और EVS है। तो हम लोग पेपर फर्स्ट का चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस 1 to 5 पढ़ाने के लिए जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो उनमें से देखिए क्या क्या आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए पहले जैसे बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं, तो उसमें बाल विकास एक टॉपिक आएगा। दूसरा सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत आएगा। शिक्षण और शिक्षण की विधियां आएंगी। इसके बाद अधिगम और अध्यापन आएगा। तो इतना सब हमारा आएगा CDP से। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये आपके CDP से हो गया इतना सब कुछ। अब देखिए जो हमारा दूसरा पेपर है लैंग्वेज का, उसमें हिंदी है। तो हिंदी से हमारे ये सब आने, अपठित अनुच्छेद आना है, वर्णमाला से क्वेश्चन आने हैं, वर्णों के मेल, शब्दों की पहचान आनी है, वाक्य रचना आनी है, संयुक्ताक्षर आने। तो ये सारे यहाँ पे जो दिया हुआ है, संधियाँ भी आनी, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लिंग, काल, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, विलोम, सब ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको देख के इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए दूसरा जो हिंदी में है वो भाषा विकास का अध्यापन है। तो इसे आप पेडागॉजी जो है थोड़ी सी इसमें आती है, वैसे
टेट का ये है, यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पेडागॉजी ज़्यादा इसमें नहीं आती है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें, आपको टीचर बनना है तो बच्चों को समझना ही पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी हो उसमें आपको बच्चे की समझ तो रखनी पड़ेगी। तो वही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए थर्ड है, तो हम लोग पहले इंग्लिश की बात कर दे, तो उसमें भी क्या है, अनसीन पैसेज आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, सारे टेंस आएंगे, पंक्चुएशन आएंगे, फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर के बारे में आएगा। और अगर हम लोग यही बात उर्दू की कर लें तो हम अपठित अनुच्छेद आएंगे, जबान की फ़न्नी महारतें की मालूमात आएगी, इमला आएगा, तो ये सारी चीज़ें उससे आएंगी। और ऐसे ही संस्कृत में भी देख लीजिए कि अपठित अनुच्छेद आना है, और सारे ये अकारांत इकारांत ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या संस्कृत में आनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए रही फोर्थ सब्जेक्ट की बात, तो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हम लोग का पहले तो जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में आना है, एलसीएम एचसीएफ आना है, भिन्नों के बारे में आना है, दशमलव आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, CISI आएगा, मापन के बारे में आएगा, कैलेंडर आएगा, एरिया के बारे में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और इसमें पेडागॉजी का पार्ट भी आएगा। कुछ क्वेश्चंस हमें गणित में भी पेडागॉजी के आते हैं। तो देखिए जो फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा वह है पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि EVS। इसके अंतर्गत हमारा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण आएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए इसके बारे में भी आप देख लीजिए कि पहले तो परिवार, आसपास की चीज़ों के बारे में है, और दूसरा वही पेडागॉजी से रिलेटेड है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहा फर्स्ट के लिए। सेकंड का मैं एक सरसरी नज़र में एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बात आ जाती है 6 to 8 के लिए आपके सिलेबस की। तो देखिए बाल विकास है, तो बाल विकास में सेम वही है, बाल विकास की शिक्षण विधियाँ हैं, सीखने के बारे में शिक्षण की विधाएँ हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में भी है इसमें, और अध्ययन और अध्यापन के बारे में दिया हुआ। सेकंड जो लैंग्वेज हमारी आ जाती है हिंदी, तो हिंदी के बारे में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका। और इसमें पेडागॉजी भी आनी है, जैसे कि सब में थोड़ी सी ऐसे फैक्चुअल होता है, लेकिन आपको नॉर्मल पेडागॉजी इसमें भी आएगी। तो लैंग्वेज में जो आता है जो सेकंड लैंग्वेज में आता है, तो इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में भी आएगा ये सब। आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उर्दू का, संस्कृत का, ये सारी चीज़ें आनी हैं। मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए, इसमें फर्स्ट में थोड़ा इजी है। इसमें आपको जब एक चुनना ही है कि आपको मैथ्स पढ़ानी है तो अच्छे से आपको आना चाहिए, इसलिए इसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग सारे सिलेबस आसानी से देख लीजिए। इसको आप लोग ऐसे भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, जब भी पढ़ते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। तो ये रहा हमारा सारा सिलेबस। तो हम लोगों ने डेट्स के बारे में देख लिया, फीस जान लिया, और सब लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी अपने चैनल पे प्रोवाइड कराती रहूँ। मैंने हिस्ट्री के बारे में कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। कुछ ट्रिकी वीडियोस डाले हैं तो वो भी देख लीजिएगा, यूज़फुल रहेंगे इसके लिए। और आगे मैं CDP के कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।